आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या आपसे पूछी जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस या फिर कंडीशंस इन द केस ऑफ हिक्सन एनालिसिस, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, आज की इस वीडियो में आप लोग समझोगे, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो भी बेसिक होता है वो सारा बेसिक इससे लास्ट वीडियो में मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिस वीडियो में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसमें एक आता है इंडिफरेंस कर्व, एक आती है बजट लाइन, एक आता है इंडिफरेंस मैप, और एक आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और 5th पॉइंट भी आ सकता है, इवन आता ही है, जिसका नाम है प्राइस रेशियो। तो ये 5 की 5 चीजें होती क्या हैं, इन सभी 5 पॉइंट्स के बारे में मैं आपके सामने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लाया हूं, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि मोस्टली स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इसके सॉल्यूशन को कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा कि ताकि हमें 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स इजिली मिल सकें, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसका आंसर जब भी प्रेजेंट करना होगा, सबसे पहले तो एक इसका मीनिंग उतारना होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग है क्या, आपको सबसे पहले उसका मीनिंग उतारना होगा, जिसका मीनिंग भी मैं आपके सामने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। मीनिंग लिखने के बाद आपको उसकी सिचुएशंस लिखनी होंगी कि किन किन सिचुएशंस के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में माना जाएगा। तो आपको ये 2 तरह की सिचुएशन अपने आंसर में प्रेजेंट करनी होंगी। दूसरी बात, इस वीडियो के लास्ट में इसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी प्रेजेंटेशन कैसे कैसे की जाएगी आप उस सॉल्यूशन में प्रॉपर देख सकते हो। उसकी पिक का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उस आंसर को एज इट इज कॉपी कर लेना, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा कि 2 सिचुएशन होती हैं, जो जिसमें से पहली सिचुएशन का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब इक्वल होगा प्राइस रेशियो के, राइट। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ये प्राइस रेशियो क्या है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस डायग्राम में 3 इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, और ये एक बजट लाइन है, राइट। पहली बात तो आप ऑलरेडी इस बात को जानते हो कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर इंडिफरेंस सेटिस्फेक्शन को ही शो करता है। ये 3 इंडिफरेंस कर्व है। पहला इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेकंड इंडिफरेंस कर्व के कंपैरिजन में लोअर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। इंडिफरेंस कर्व 2 इंडिफरेंस कर्व 1 के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, और इंडिफरेंस कर्व 3 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। लेकिन इस इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचने के लिए कंज्यूमर के पास सफिशिएंट अमाउंट या फिर सफिशिएंट मनी इनकम नहीं है। तो हमें कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन बतानी है। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन को बताने के लिए हम वो इंडिफरेंस कर्व लेंगे, उस इंडिफरेंस कर्व की हेल्प लेंगे जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के इक्वल पहुंच रहा हो। तो ये एक बजट लाइन है, राइट। बजट लाइन भी होती क्या है, बजट लाइन क्या है, बजट लाइन का मतलब होता है कि जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी 2 पॉसिबल गुड्स को परचेज करने के लिए केपेबल होता है अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम के साथ, तो उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो लाइन आती है उस लाइन को नाम दिया जाता है बजट लाइन का। तो इस बजट लाइन में ये जो भी कॉम्बिनेशन हमने बनाए, जैसे ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है और ये डॉट है, इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम नाम देते हैं प्राइस रेशियो का। और ये जो हमने इंडिफरेंस कर्व सेकंड बनाया है, इस इंडिफरेंस कर्व में ये हमने जो भी कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं, ये कॉम्बिनेशन कहलाते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राइस रेशियो होते हैं, ये प्राइस रेशियो तो 5 के 5 प्रॉपर कांस्टेंट होंगे। प्राइस रेशियो के भी कांस्टेंट होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मान लो x का प्राइस 9 है और y का प्राइस 3 है, तो प्राइस रेशियो आ गया 3, राइट। तो यानी कि इन सभी कॉम्बिनेशंस में प्राइस रेशियो हमेशा 3 है, और ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऊपर से लेके धीरे धीरे नीचे की तरफ को आता जा रहा है। तो मान लो ये कॉम्बिनेशन में MRS 5 था, इस कॉम्बिनेशन में MRS 4 था, इस कॉम्बिनेशन में MRS 3 था, इस कॉम्बिनेशन में MRS 2 था, और इस कॉम्बिनेशन में MRS 1 था। आप ऑलरेडी जब हमने इंडिफरेंस कर्व को प्रॉपर समझा था, आपने वहां देखा था
कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्रीज होने लगता है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के भी डिक्रीज होने के पीछे या फिर फॉल होने के पीछे रीजन क्या होता है? ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारी डिक्रीज होने लगती है, तो पहले हमारे 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, तो जैसे जैसे ये इंडिफरेंस कर्व धीरे 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 इस बजट लाइन को आपस में टच कर देगा, जिसे टेंजेंट बोला जाता है। टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है? जब कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी कर्व को जिस पॉइंट पे आके टच करती हो, मीट करती हो, उस पॉइंट को टेंजेंट का नाम दिया जाता है। तो इस पॉइंट पे आके एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे माना जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे आके एक कंज्यूमर इन ओएम क्वांटिटी को और ओएन क्वांटिटी को खरीदने के लायक है। तो इसलिए इसे बोला गया है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। दूसरी बात, आप ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट किस बात को शो करते हैं? जहां एमआरएस एक्स वाई ज्यादा होगा पी एक्स अपॉन पी वाई से, और जहां एमआरएस एक्स वाई कम होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के। अब ध्यान से आप देखना, यहां एमआरएस कितना है? 5, यहां कितना है? 4, और ये प्राइस रेशो सभी में ही कांस्टेंट है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है प्राइस रेशो के। तो यहां एमआरएस कितना है? 5, और प्राइस रेशो है 3। तो हमें इस 5 को इस 3 के इक्वल पहुंचाने के लिए इस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा? कम। तो 5 से 4, 4 से 3, तो जब ये 5 3 के इक्वल पहुंचेगा तो ये अपने आप ही प्राइस रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो ये 5 3 तक कैसे पहुंचेगा? ध्यान से देखना, अगर मैं इस डॉट को सीधा 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 यहां तक लेके आ जाऊं, राइट, और हमें यहां से लेके यहां तक आना है, तो हमें अपनी ये जो एक्स यहां पे हमने मान लो कमोडिटी ली हुई है एक्स, तो हमें इसकी कंजप्शन को बढ़ाना होगा, या हमें एक्स की जो भी यूनिट्स हैं उन्हें ज्यादा परचेस करना होगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक्स की यूनिट को तो ज्यादा हमें परचेस करना होगा, और वाई की यूनिट को हमें कम परचेस करना होगा। तो जब एमआरएस एक्स वाई ज्यादा होता है पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो इन दोनों को इक्वल लाने के लिए एक कंज्यूमर के थ्रू एक्स को ज्यादा परचेस किया जाएगा और वाई को कम परचेस किया जाएगा, कि ताकि अपने आप ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल आ जाए। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां प्राइस रेशियो ज्यादा है और एमआरएस कम है। तो जब ये प्राइस रेशियो ज्यादा है, तो अब क्या है कि हमें यहां से यहां तक पहुंचना होगा, राइट। तो हमें एक्स की कंजप्शन को तो घटाना होगा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सीधा सा इस डॉट को इस वाई एक्सिस के से टच कर दो, और यहां से लेके यहां तक इस वाई की कंजप्शन को बढ़ा दो। तो मेरे आपसे कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक कंज्यूमर के थ्रू एक्स को कम खरीदना होगा और वाई को ज्यादा परचेस करना होगा। किस केस में? जब एमआरएस एक्स वाई कम है पी एक्स अपॉन पी वाई के। जब एमआरएस एक्स वाई कम है पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो उस केस में क्या करना होगा? यहां एक्स को कम से कम खरीदना होगा और y को ज्यादा खरीदना होगा। इस केस में x को ज्यादा खरीदना होगा और y को कम खरीदना होगा। तो अब यहां देख सकते हो कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमें सिचुएशंस बतानी है, तो सिचुएशन को बताने के लिए ये डायग्राम प्रॉपर्ली समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कैसे कैसे एमआरएस एक्स वाई इक्वल होगा प्राइस रेशो के। दूसरी बात, एमआरएस लगातार घटना चाहिए, और ये फैक्ट बात है, एमआरएस लगातार घटता ही है। एमआरएस के भी फॉल होने के पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, राइट। तो आपको इस वीडियो के थ्रू डेफिनेटली समझ में आया होगा कि एक कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है, राइट। अभी आपके सामने इसी टॉपिक का एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, इसका
का सॉल्यूशन आ जाएगा, उस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज उसे कॉपी कर लेना, डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स या फिर आप 6 मार्क्स गेन कर लोगे, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।